प्रधानी तक नहीं बन सकते। देखिए अखिलेश जी हमेशा दलितों को डुबाते आए हैं। उनके मन में, उनके भाव में, उनके विचार में जो था वो निश्चित है जुबान से आता है। वह संविधान को डुबोते हैं, संविधान को दांव पर लगाते हैं। अगर इन लोगों के सरनेम और ऊपर से अगर हटा दिया जा रहा है ना कि बहुत विधायक बनाते हैं, बहुत विधायक सांसद उस पद के नाते बनाते हैं, उनको गॉड गिफ्टेड, वो बचपन से वीआईपी है। अगर वो लोग पहुंच गए आपके विधानसभा में तब क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आ जाए संत कबीर नगर से लड़ लें कहीं से। हम दोनों मिलकर इस बार डुबा देंगे उन्हें, बता देना। और पीडीए की हवा चली तो जमानत जब्त होगी उनकी। ये शायद हीरो हैं, जहाँ जाते हैं हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है। संत वो भीड़ एक तो सैफई, इटावा, मैनपुरी से लेकर चलते हैं। आपने कहा वो दलितों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, यह बाबा साहब को अनुसरण करते हुए सारे काम कर रहे हैं। आज आपको भी, आप उन विधायकों में से हैं जिनको पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भेजा गया था। बंगाल एक आताताई से मुक्त होकर नई सरकार विकसित भारत के कदम से कदम मिलाकर चल रही। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करें अखिलेश यादव की तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के पर निशाना साधते हैं। तमाम ऐसे विधायक हैं उन पर भी टिप्पणी करते रहते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक भाजपा विधायक के खिलाफ कहा था कि हम और राहुल गांधी उसकी विधानसभा में जाएंगे और उसकी सियासत को डुबो देंगे। जी हाँ, उस विधायक का नाम था गणेश चौहान, जो कि धनकटा सीट से विधायक हैं। आज वो हमारे साथ में, हम विधायक जी से जानेंगे और इसी मुद्दे पर काफ़ी बातचीत करेंगे। विधायक जी, आखिर क्या हुआ जो अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री, और आपका उनका कैसे आर पार का मामला हो गया? देखिए अखिलेश जी हमेशा दलितों को डुबाते आए हैं, हमेशा कमजोरों को डुबाते आए हैं। उस क्रम में उनके मन में, उनके भाव में, उनके विचार में जो था वो निश्चित है जुबान से आता है। और उनके सहयोगी, परम सहयोगी, कांग्रेस के युवराज, जिनके बदौलत कांग्रेस आज डूबती जा रही है, वह दोनों लोग हमेशा दलितों को, हमेशा पिछड़ों को दबाते, डुबोते, उनको पीछे ढकेलते आए हैं। उसी क्रम में उन्होंने बोला होगा, मेरा ये मानना है, मैं एक मजदूर का बेटा, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी, वह बाबा साहब के विचारधारा को डुबोते हैं, वह संविधान को डुबोते हैं, संविधान को दांव पर लगाते हैं, उसके भ्रम में दलितों को बहकाते हैं। ऐसा उनका अनवरत आदत है। उसी क्रम में उन्होंने कहा होगा कि धनघटा को डुबोने का विषय उसी क्रम में आया होगा। नहीं, कौन सा आपने एक बयान का जिक्र हुआ था, क्या आपने ऐसी बात कह दी थी? आप बताइए, विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं, और आपने खुद कहा कि वो लोग युवराज हैं। आपने शायद ये भी कहा था कि अगर मुलायम सिंह यादव की विरासत ना हो, गांधी परिवार की विरासत ना हो, तो लोग बीडीसी नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते। मतलब वो लोग युवराज हैं, विधायक सांसद बनाते हैं, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, तब क्या होगा? अगर वो नाम, वो लेबल हटा दिया जाए ना, तो वो स्वयं नहीं बन पाएंगे। बनाने की बात छोड़ दीजिए, प्रधानी तक नहीं बन सकते। दोनों लोगों की कुवत मैं देख रहा हूँ। मैं संघर्ष से पला बड़ा हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा, अधिया बटैया करने वाले बाप ने मुझे पाला है। मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर इन लोगों के सरनेम और ऊपर से अगर हटा दिया जाए, एक लेबल हटा दिया जाए, तो ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत विधायक बनाते हैं, बहुत विधायक सांसद बनाते हैं, ठीक है, वो उस लेबल के नाते बनाते हैं, उस पद के नाते बनाते हैं। उनको गॉड गिफ्टेड, वो बचपन से वीआईपी है। दोनों लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो लोग पहुंच गए आपके विधानसभा में तब क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्य पद्धति है, उनका विचारधारा, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी का काम करने का तरीका, हमारे पास एक अच्छा कानून है। कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आ जाए संत कबीर नगर से लड़ लें कहीं से। आपकी सीट पे लड़ ही नहीं पाएंगे 80 सीट। मैं संत कबीर नगर से कह रहा हूँ, कहीं किसी भी सीट से लड़ लें। आप संत मतलब कबीर वो नगर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, जिले से कहीं से, आप कहीं अपनी सीट छोड़ के कहीं से लड़ लें, कहीं से लड़ लें। मैं एक संत कबीर नगर में मैं पला बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। अखिलेश यादव हीरो हैं, जहाँ जाते हैं हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है। संत कबीर नगर पूरा चक्का जाम हो जाएगा। वो भीड़ होती होगी। वो भीड़ एक तो सैफई, इटावा, मैनपुरी से लेकर चलते हैं। इस प्रदेश के नौजवान, इस प्रदेश के युवा उनके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं है। जो 3 जिलों तक सीमित, आप देखिए, बिजली की व्यवस्था 3 जिलों तक सीमित थी, युवाओं का रोजगार 3 जिलों तक सीमित था, वहीं से ठेकेदारी चलती थी, वहीं से पूरे प्रदेश में चलता था।
आपने कहा वो दलितों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है, संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म कर देगी, और यहाँ तक कहती कि बाबा साहब के नाम पर भाजपा सिर्फ छल करती है और दलित के नाम पर सिर्फ दलितों का उत्पीड़न करती है, और इसके अलावा योगी सरकार का, मोदी सरकार का कोई काम नहीं। बाबा साहब का शुद्ध अनुसरण, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, यह बाबा साहब को अनुसरण करते हुए सारे काम कर रहे हैं। आज दलितों के जीवन पद्धति बदला है। इन्होंने तो हमेशा दलितों को दबाया। बाबा साहब के नाम से भीमनगर को बदला, माँ रमाबाई नगर को बदला, हमेशा तोड़ने का काम किए। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंच तीर्थ बनाया, जहां बाबा साहब रहे, जहां जन्मे, जहां पले बड़े, हर चीज को, उसके स्मरणों को जीवंत करने का काम किया है। ये लोग हमेशा तोड़ने का काम किया, ये हमेशा दलितों को मिटाने का काम किए हैं। आज एक पिछड़ा, आज एक मजदूर का बेटा पनप रहा है, वह अपने परिश्रम से अगर यहाँ तक आया है तो उनको यह बात समझ में नहीं आई होगी कि कैसे ये आ गया। वो डुबोने की बात कर रहे हैं, हमेशा जब डुबोते हैं, हमेशा ढकेलते आए हैं। अगर बाप का नाम न रहता तो वो कहीं भी स्थापित नहीं हो पाते। अगर इतने बड़ा प्रोटोकॉल न रहता तो कहीं स्थापित नहीं हो पाते। आपको भी, आप उन विधायकों में से हैं जिनको पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भेजा गया था। कैसी रणनीति, क्या दिक्कत वहां पर आई, और क्या ऐसी रणनीति रही आपकी पार्टी की जिसके कारण से इतनी प्रचंड जीत हुई? क्या एनालिसिस है आपका? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, वहां से निर्देश मिला तो निश्चित है मैं भी उसमें उस क्रम में था, जाना हुआ और महीनों तक वहां रह के ठीक से प्रचार किया गया। वहां की असहजता को देखा गया, वहां की जनता जनार्दन में जो पीड़ा था, जो दर्द था, उस पीड़ा को एक नई उम्मीद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की उम्मीद जगी। माननीय अमित शाह जी के बातों पर विश्वास किया लोगों ने। माननीय सुनील बंसल जी का नेतृत्व ठीक से काम किया। तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे विधायकगण वहां लगे और लोगों का विश्वास जीतने का काम किए। आज उसी का परिणाम है, बंगाल एक आतताई से मुक्त होकर नई सरकार विकसित भारत के कदम से कदम मिलाकर चल रही। कह रहे हैं जीत में कुछ झोल है। देखिए, अखिलेश जी हमेशा कहते हैं, अखिलेश जी का जब अपनी मेहनत से नहीं, आप सिस्टम से जीत। अखिलेश जी सिस्टम को दोष हमेशा देते हैं। उनका सिस्टम करप्ट था, वो अपने सिस्टम की तरह से इस देश के सिस्टम को आरोपित करते हैं, इस देश को भ्रमित करते हैं। वो सिस्टम, अपना सिस्टम भूल गए। जब किसी भी भर्तियों में, किसी भी वैकेंसियों में वो सीधे वहीं से वो सारे नाम तय हो जाया करते थे। वही सिस्टम सोचते हैं कभी भी है। आज पूरी पारदर्शी तरीके से भारत देश की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है और उस पर लोगों का अनवरत विश्वास बन रहा है। 2014 से लेकर 2017, 19, 22 उत्तर प्रदेश में हम सब ने देखा कि ठीक प्रकार से काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व पर हमेशा विश्वास क्या लगता है बंगाल का जिस तरीके से नतीजे आए हैं, 2024 के नतीजों से तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई हुआ था, लेकिन जैसे बिहार में नतीजे आए, फिर अब बंगाल में नतीजे आए, असम में नतीजे आए, उससे कहीं ना कहीं क्या लग रहा 27 को लेकर इन नतीजों ने क्या मैसेज दिया है? वो कहीं जगह पाने वाले नहीं है। 2024 में एक भ्रम थोड़ा सा प्रभावित किया उत्तर प्रदेश में। वह भ्रम था संविधान को बदलने का, और जनता पुनः जान गई कि यह संविधान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं से कोई संविधान में हस्तक्षेप नहीं हुआ। कहीं से भी बाबा साहब के सपनों को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। इस बात को जनता ने फिर जान लिया और अब उस भ्रम में फिर दोबारा पड़ने वाली नहीं है। 2027 में हम 2017 के बराबर का, उससे ज्यादा सीटें पाएंगे, निश्चित है। वो तो कह रहे हैं 100 और 50 नहीं करा होंगे। हाँ तो ठीक है, वो मैंने दलित एकदम से पूरा एक तरफा सपा की तरफ, पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। दलित समाज के नेता हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा के पास दलित वोट ही नहीं। दलित और पिछड़ा अब उनके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। वो भ्रम में जो 2019 में कुछ सीटें पा गए, अब
उनकी बातों में, उनके बहकावे में दलित आने वाला नहीं है। वो हमेशा दलितों को, आज तक के इतिहास में, आजाद भारत से आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा दलितों पर मुकदमा अगर कोई हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा दलितों के साथ शोषण हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक दलित परिवार से रहने के नाते, एक मजदूर से रहने के नाते मैं जानता हूं किस प्रकार का दोहन एक वर्ग विशेष, सिर्फ मुस्लिमों को, सिर्फ कठमुल्लों को स्थान देने के सिवा वो कहीं भी किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते। अभी मौलाना साजिद के बारे में क्या गंदा काम किया, मतलब मातृशक्ति जिसको हम देवी मानते हैं उस पर उसने इस तरह का अभद्र टिप्पणी किया, उस पर इनका जवाब नहीं निकलेगा। आप लोग इल्जाम लगता है, विपक्ष कहता है हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी आपने बोल दिया करना, हमने विकासवादी सोच है, उनका जो नीति नियत है उस पर वो, मैंने बोला है कि उस पर वो काम करते हैं, शेष कहीं कोई काम नहीं करते, शेष कहीं कोई काम नहीं। क्यों नहीं बोले मौलाना साजिद के बारे में? किसी समाजवादी पार्टी ने नहीं बोला, किसी कार्यकर्ता ने। मोदी जी ने एक नारा दिया था मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, और एक 2019 के चुनाव में जुड़ गया था सबका विश्वास। अभी शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज विधायक दल के नेता चुने गए, उनका एक वीडियो है जो उन्होंने कहा वो इस नारे को नहीं मानते हैं, और उनका सीधा नारा है जो साथ उसका विकास। इस पर क्या, किस नारे को आप मानते हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी एवं भारत माता की जय का शपथ लिए हैं, और उस शपथ में जो रहेगा निश्चित है उसके साथ शुभेंदु अधिकारी रहेंगे। मुझे विश्वास है, उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय के साथ है उसके साथ शुभेंदु अधिकारी जी भी हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति बंगाल को तोड़ने की बात करेगा, बंगाल को अलग करने की बात करेगा, पश्चिम बंगाल को काटने की बात करेगा, वहां के लोगों को काटने की बात करेगा, तो शुभेंदु अधिकारी उसका साथ कतई और किसी कीमत पे नहीं देंगे। मुझे विश्वास है। बधाई दी आपने वहां के? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। सबको शुभकामना, सबको मंगल कामना हम सब ने दिया एक अंतिम सवाल, जब चुनाव नजदीक आएंगे तो एक बार फिर आप अखिलेश यादव को ऑफर देंगे ये वाला? अब देखिए, उनकी इच्छा है, वाला संत कबीर नगर में उनकी इच्छा है, वो जब मन करे तब आ जाए संत कबीर नगर। उनके बहकावे में, उनके कहने से नहीं चलेगा। उनके कार्यकर्ता कहते हैं हम ही काफी हैं भैया, तो हर मामले में यही कहते हैं कि हम काफी हैं, भैया को आने क्या। तो कार्यकर्ता भौजी वाले विषय पर भी बोल दिए होते हैं, क्यों नहीं बोले? कार्यकर्ता शांत हो जाते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है। भौजी वाले विषय कौन सा? अरे वो जो मौलाना साजिद अली जब बोला था, कितना निंदनीय, जामा मस्जिद के पास का जो मामला है। हाँ, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। और आ जाए, संत कबीर नगर से लड़ना है, वो डुबोना है, आ जाए दोनों लोग, राहुल जी भी आ जाए, ये भी आ जाए। अपने बदौलत ये लोग प्रधानी और बीडीसी नहीं जीत सकते। अब अगर पुराना लेबल लगा हुआ है, आवे लड़े, संत कबीर नगर से लड़के देख ले। सुना आपने, हमारे साथ गणेश चौहान जी थे जो कि संत कबीर नगर की धनकटा सीट से विधायक हैं। इनकी अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो एक सफाई कर्मी से विधायक बने हैं। जी हाँ, सफाई कर्मी की नौकरी ये करते थे, लेकिन जिस तरीके से काम करते थे पार्टी ने टिकट दिया और ये विधायक बने। हालांकि ये कैसे राजनीति में इनका क्या दिलचस्प था, कैसे राजनीति से प्रेरित हुए, कौन से नेता को मानते हैं, इन सबको लेकर हम एक बार स्पेशल बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अखिलेश यादव को चैलेंज दिया है कि ये भी अपनी सीट, जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े हैं, उससे हटके संत कबीर नगर की किसी भी सीट पर लड़ेंगे, और अखिलेश यादव में अगर हिम्मत है तो आकर सामने चुनाव लड़ें। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश, NDTV भारत, लखनऊ।